नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय यशोदा कोल्ड स्टोरेज फर्रुखाबाद। और आज कोल्ड तो ऐसे खाली खाली है। ये कुछ किसान आए हैं, थोड़ा इनसे भी जानकारी ले लें किस क्षेत्र से हैं और किस लिए आए हैं, थोड़ा इनसे भी जानकारी लें। बहरहाल आज भैया दूज है तो शायद इसी वजह से कोल्डों में आज कर्मचारी भी नदारद हैं, इक्का दुक्का हैं, बाहर बैठे हैं। तो ये भैया लोग हैं, थोड़ा इनसे जानकारी ले लें। आप लोग कहाँ से आए? अमृतपुर से। अब कढ़ाई आप लोगों के यहाँ शुरुआत हो गई होगी शायद। कब से शुरू हुई? 8-10 दिन से। अभी लगभग कितना कितना आलू लग चुका होगा? 40% लग गया। और कैसे क्या कोई शिकायत विकायत कुछ? बहुत गर्मी में जैसे गल हो। कितना गल गया होगा? गलने की शिकायत आ रही? हाँ, कतरिया वाले? हाँ। कतरिया वाले कितना? लगभग 5%। 5% गलने की शिकायत आ रही। कब ये कितने दिन के आलू हैं ये? 20 दिन के लगभग। 20 दिन के हैं ये। 20 दिन वाले आलू में यानी कि शिकायत गलबे की आने लगी। टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर। हाँ देखो तो आज भी देखो इस तरीके की धूप है, बहुत ज़्यादा धूप ने तो इस साल रिकॉर्ड ही सब तोड़ के फेंक दिए ये। हाँ, अभी मतलब 2-3 दिन से। अभी कढ़ाई आपके यहाँ कब तक चलेगी? कब तक चलेगी कढ़ाई? लगभग चली 15 दिन। अब 15 दिन मतलब 15-20 नवंबर चले अब। तो आप लोग इधर से आलू ले जाते? गंगा पार कोल्ड है आप लोगों ने, उधर से किधर से ले जाते हैं? उधर कोल्ड है हमारे पास पड़ोस में। हाँ, अच्छा। उधर से ले जाते। तो आलू ये कौन से खराब हुए जो लगे हैं आपके यहाँ? ज्यादातर ख्याति में शिकायत आ रही। और पुखराज वगैरह नहीं लगा अभी? पुखराज नहीं लगा। आलू अभी बिक्री के लिए पड़ा है अपना कि नहीं? बेच दिया? सब बेच दिया। आपने बेच दिया कि नहीं? क्यों? किस भाव बेच दिए थे? तो 930 रुपये। मतलब अपने यहाँ तो बिद भाड़े बिकता है ना। चलिए, मतलब शिकायत आ रही है गलने की, मतलब सड़ने की शिकायत आ रही है, ये कहो। चलिए, बहरहाल इस कोल्ड की कैपेसिटी आप लोगों को बता दें। इस कोल्ड की कैपेसिटी है 3,80,000। और आलू इसमें से मतलब शेष जो बताया गया है वो लगभग 65 से 68,000 पैकेट रह गया है। काफ़ी बड़ा कोल्ड है। और ये कोल्ड ऐसे जो कोल्ड हैं ये दिसंबर तक चलते हैं। और फर्रुखाबाद में कई ऐसे कोल्ड हैं जो दिसंबर तक चलते हैं। फिलहाल आज भी मंडियों में जो मंडियां हैं, बाहरी मंडियों में जो आवक हुई है कुछ मंडियों में, तो बाज़ार बढ़िया रहे, काफ़ी अच्छे रहे। अभी तक तो कोई मतलब वो नहीं दिखाई पड़ा, टूटन नहीं दिखाई पड़ी। बहरहाल यहाँ पर थोड़ा हमें ये कटाई वगैरह मिली है। अभी यहाँ है तो कोई नहीं। बहरहाल फर्रुखाबाद 3-4 कोल्ड हम घूम चुके हैं तो निकासी लगभग यहाँ 80+ बताई गई है। अब वो 81 हो, 82 हो, 83 हो, ये इतना अभी नहीं हो पाया कन्फर्म। ये देखो अभी इधर जो है इस तरीके के इधर है। आप लोगों के यहाँ कैसी क्या गढ़ाई हुई, कोई शिकायत है कि नहीं है? आप यहीं इसी कोल्ड में हो भैया? इसी कोल्ड में हो? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बहरहाल ये तो शायद कटपीस वगैरह है। और इधर है देखो कुछ कटाई। और ये एक गाड़ी है देखो खड़ी, ये शायद लोड होने को है। और फर्रुखाबाद क्षेत्र जो है अपना हाइब्रिड का क्षेत्र माना जाता है। ये सफ़ेद आलू जिसमें ख्याति, पुखराज, अन्य और वैरायटियाँ होती हैं। ये देखो ये ख्याति है, ख्याति कटा पड़ा है। बहरहाल आए तो थे हम यहाँ फर्रुखाबाद की सूचना ले लें। एक किसान मिल गए तो उनसे हमने बातचीत कर ली। फिलहाल
अब जो सिचुएशन धीरे धीरे बन रही है वो 80 प्लस तो यहाँ बताया गया है। कई कोल्डों में जैसे घूम के आए, कहीं जैसे एक जगह मैनेजर साहब मिले, अरे ये केटी गोल्ड में, तो वहाँ बताया कि भैया बहुत बढ़िया निकल गया है। रेलवे स्टेशन रोड के जितने भी कोल्ड हैं बहुत बढ़िया निकल चुका है। फिलहाल घबराने की बात नहीं, अब जो होगा वो तो होके ही रहेगा, उसमें कोई वो तो है नहीं। बाज़ार तो बढ़िया है, बाज़ारों में कोई दिक्कत तो है नहीं अभी हाल फिलहाल में। अब कल से पता लगेगा कि कैसे क्या बाज़ार है, तो उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज थोड़ा फर्रुखाबाद आना हुआ, तो हमने सोचा फर्रुखाबाद और इधर ही आना हुआ था थोड़ा, तो हमने सोचा चलिए आज फर्रुखाबाद का कुछ नज़ारा लिया जाए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कहाँ कैसी क्या शिकायत। कल एक लोगों ने कहा था कि ये तो शिकायत गले की हर साल आती है। टेम्परेचर कहीं कहीं ऐसी शिकायत आ रही है कि ट्यूबर नहीं पड़ रहा है। ये भी ये कितना सत्य है ये आप ही लोग बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। बहरहाल हम तो जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि शिकायत है कि नहीं है। लेकिन बहरहाल जो सूचनाएं जो प्राप्त हो रही हैं, ट्यूबर नहीं बन रहा है। एक डेढ़ महीने 3 4 पानी लग चुके हैं, तो ट्यूबर नहीं पड़ रहा है। तो ये प्रोडक्शन पे इस साल कई वरिष्ठ लोगों से कल बैठे थे, तो शाम की तरफ तो हमारी यही चर्चा हुई थी। बोल रहे कि अगर ऐसा और अगर रहा, जो अब लगभग में 80% गढ़ाई हो चुकी है। अब जैसे अब गढ़ाई आपकी फर्रुखाबाद में अमृतपुर क्षेत्र, मतलब गंगा पार क्षेत्र जो बोला जाता है फर्रुखाबाद से लगा हुआ, तो यहाँ अब गढ़ाई स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जो है अभी गढ़ाई 40% लगभग बताएगी। अब ये स्टार्टिंग चलेगी और 15-20 दिन में ये गढ़ाई पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो टेम्परेचर आलू में माने रखता है। 15-20 दिन पहले के जो आलू लगे हुए हैं तो वो 100% नुकसान में, मतलब 5%, 20%, 10%, 15% के नुकसानात में हैं। ये क्लियर है। कई जगह फ़ोन करके हमने पता किया, पूछा है, लोगों ने कहा कि हाँ भाई साहब शिकायत तो है। अब ग्राउंड रिपोर्ट पे मुझे जाना है, और मुझे मालूम है आप लोग बगैर ग्राउंड रिपोर्ट के मानेंगे नहीं, क्योंकि जो मंदड़िए टाइप के हैं जिनको हमेशा लगता है कि ऐसा नहीं वैसा, और ये जो लोग हैं ना, ये सब आलू अपना बेच के निकल चुके हैं। ये इन्होंने कभी आलू किया ही नहीं। इनको सिर्फ हमारे मतलब वीडियो पर आकर और इनको अनगरल कमेंट करना है। तो आप लोग करते ही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सच्चाई है वो दिखाता रहूँगा, और प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा वो दिखाता रहूँगा। बहरहाल मार्केट जैसे निकासी, अब बात करें हम लोग जैसे बंगाल की, बंगाल ने अपना वो तो दे ही देता है रिपोर्ट, 75% है। और आपका ये जो है मतलब आगरा भी बताया गया है 78 से 80%। अब ये आगरा वाले रिपोर्ट देते हैं, मैं वहाँ तो जा नहीं पाता हूँ। जो रिपोर्ट मिलती है, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई लिखित अपने यहाँ नहीं दिया जाता है, कोई भी रिपोर्ट अपने यहाँ लिखित नहीं देता है। अब ये कोल्ड वाले ही बताएंगे। और एक दूसरी बात, कोल्ड पूरा नवंबर चलेगा। अब ये ज़रूर है, किसी में अगर 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार अगर पैकेट अगर रह जाता है तो वो मान लो एक आध दिन में बंद करेगा या बंद कर चुके होगा, तो वो कोल्ड उनकी मजबूरी हो जाती है कि हाँ भैया इतना बिल तो ज़्यादा आते ही है। तो मान ही लीजिए जैसे किसी में 70,000 पैकेट मतलब 2 चैम्बर हैं या 3 चैम्बर हैं, 60,000 से लेकर 80,000 तक की एक चैम्बर की एक कमरे कैपेसिटी होती है। तो ये भी सत्य है कि फर्रुखाबाद में बहुत से ऐसे कोल्ड हैं जो खाली होने के कगार पे हैं। अब ये लगभग 10-15 रोज़ में ये खाली हो जाएंगे। यही कन्नौज का है, यही छिबरामऊ का है। 10-15 रोज़ में बहुत से कोल्ड ऐसे हैं जो खाली हो जाएंगे। अब रही जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई साहब तेज़ी के बारे में बताइए। देखिए, मैं मार्केट एनालिटिक्स हूँ, मार्केट के बारे में ये नहीं बता सकता हूँ। ये ऊपर जब ही जाएगा जब मान लो मंडियों में आवक कम हुई तो बाज़ार
कुछ टाइट हुए। समझने वाली बात है ना, आवक कम हुई तो बाजार टाइट हुए। अब इसी के साथ निकला है डिमांड, और डिमांड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डिमांड तो आनी है, अब झारखंड यहाँ से चल रहा है, जाली अगर लगती है, ये हम आप लोगों को पहले बता दें, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, छिबरामऊ हो, कहीं पर भी हो, अगर जाली अगर लदे, ये लाल वाली जो जाली होती है, ये जब लदे, मतलब ये पैकेट जब हो, तो आप लोग स्वतः समझ जाएं कि हाँ अब जो है ये झारखंड के लिए जाएगा, रांची है, धनबाद है, वगैरह वगैरह। और ये जो मैंने अभी पहले आपको गाड़ी दिखाई थी, ये रांची ही जाएगा। और अभी हम ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, शायद ऊपर पैकेट लगे हों तो उस वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। ये तो बंद किए हुए हैं पूरा, ऊपर तो जाने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर फिलहाल। ये इस तरीके के जो पैकेट होते हैं आप लोग देख लें, ये जो पैकेट होते हैं ये सिल्चर के हैं, ये ऐसे मार्का लग के जाता है, ये सर्विस कोई हैं तो ये उनका मार्का है। बहरहाल कोल्ड चलते रहेंगे, कोई घबराने की बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। अब ज़्यादा जैसे तुमको लेना है मार्केट, तो भाई आपकी क्षमता है या कहीं कोल्ड चलता हो तो देखो, यहाँ फर्रुखाबाद में एक खेल है दिसंबर तक का। पिछली साल भी आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में झारखंड मिली थी दिसंबर में, अच्छा खासा लोगों ने पैसा बनाया था। तो दिसंबर तक की अगर आपके कोल्ड चलते हो तो मेरी बात समझें, दिसंबर तक की अगर हो तो मान लो आप लोग रख सकते हैं, थोड़ा हाथ गेम आप लोग खेल सकते हैं। बहरहाल इस महीने में जो रहा, इस महीने में निकासी के ऊपर सारा दारो मदार है, कहाँ पर कितना आलू मंडियों में कितना पहुँच रहा है। फिलहाल ऊना होशियारपुर से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये अपने तक सीमित रख पाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं। आने वाला समय बता देगा, मंडलियों के मुँह बंद हो जाएंगे, ये आप लोग देखते रहना। और ये लगे रहेंगे इसी तरीके से, मंडलियाँ किसी भी तरीके से किसानों को 2 पैसे ना मिल पाएँ। नाम हमारा बदनाम करते हैं, दिखाने का मेरा काम है, बाकी आप लोगों की सोच क्या आप लोग सोचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यही अपडेट देनी थी, कोई ख़ास तो अपडेट नहीं मिल पाई आप लोगों को। बहरहाल एक आध दिन में फिर आने का प्रयास करते हैं, तो बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद। और भैया तो विजय, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। अब त्यौहार तो बने ही रहे, काफ़ी बढ़िया निकले। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।